हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस प्रोफेशन दागोन तैमार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये ट्रायल अभी भी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी के सामने अभी आइस दागोन किंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर आइस दागोन की यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। अगली पर आइस दागोन की अपने मुंह के अंदर अपने पार को काथा कर एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को अभी एमसी और जिंगचेंग बहुत ज्यादा घबरा को देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुफेन अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डैम इट, मेरे पास और कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है फाइट बैक करने के लिए। मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन आप जिंगचेंग के तरफ देखते हुए जिंगचेंग से कहने लगा, इसका इस ताबीज को तौबा करो। अभी इसी को हम लोग देख पाते लुफेन की इस बात को सुनने की बाद जिंगचेंग थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते आइस दागोन की ने अपने मुंह के अंदर अपने पार को पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन की देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से जिंगचेंग भी अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। जिस चीज को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इस दागोन ने अभी अपने थर्ड फॉर्म के अंदर स्विच कर लिया, जिसका नाम स्टार शाइन फॉर्म है। इसी वो लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन की अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने पार को अनलिस्ट कर अपने आइस बेद को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं आइस दागोन किंग का सोया अचानक से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर टूटने लगा। यानी दोस्तों, अब आइस दागोन किंग के पास कोई भी ताकत बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो इस चीज को नोटिस करने की बाद लुफेन थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर सिस्टम प्लेन से लुफेन को बताया जाता है आइस दागोन किंग के जो ट्रायल था वह पूरी तरह से पास हो चुका है। उसी वो इस मैसेज को देने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से बोले, क्या मैं पास कर चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर लुफेन थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर पीछे से आप दागोन वाइफो आँख और लुफेन से चिपकते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, तो भी तुम्हारी वो आखिरी मूव के पास तुम्हारे पास और कोई भी पावर नहीं था तो इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज सच में कितना लाभेबल है, मुझे असल में लगा तो तुम्हारे पास अभी ताकत बचा हुआ है। सच में दोस्तों, अभी लुफेन बहुत ज्यादा घबरा को दागोन वाइफो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों, इस सीन के अंदर लुफेन और दागोन वाइफो एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक कपल की तरह। और फिर दागोन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, और मैंने यहाँ तो भी तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डैम कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया सिर्फ इस चीज की वजह से। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। जो सुने की बार लुफेन अब दागोन वाइफो की तरफ देखते हुए दागोन वाइफो से कहने लगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से सील हो चुका है। अब हम दोनों ने ही एक दूसरे के काम काज को देख चुके हैं। उसी को हम लोग देख पाते दागोन वाइफो अभी लुफेन के साथ यहाँ पर चिपका हुआ था। और फिर दागोन वाइफो लुफेन के गले की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी लुफेन यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, सिर्फ थोड़ा सा परेशान हो रहा था। अगली पर दागोन वाइफो अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट कर लुफेन तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में लुफेन से कहने लगा, तुम बेबो को लेकर अगली बार मैं जरूर इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं गिरने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन वाइफो अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दागोन वाइफो आप पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफेन पूरी तरह से खुद को शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। और फिर हम लोग यहाँ पर लुफेन के सामने एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते, जिस पोर्टल के तरफ देखते हुए जिंगचेन से लुफेन कहने लगा, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी को हम लोग देख पाते जिंगचेन एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन और जिंगचेन अभी उस आइस दागोन किंग के कॉर्प्स की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो कॉर्प्स अभी भी बर्फ में जमा हुआ था। और फिर लुफेन अपने खाली हाथों से उस बर्फ को छूने लगा। इस चीज को पीछे से जिंगचेन एक स्टेज फेस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के सिर्फ छूने की वजह से उस बर्फ के अंदर थोड़ा सा हलचल भी होने लगा था। अगली पर हम लोग उस बर्फ को पूरी तरह से टूटते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग उस बर्फ के अंदर से आइस दागोन किंग के पूरे शरीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आइस दागोन किंग के शरीर के अंदर से सोल का छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आइस दागोन किंग कैलामिटी ऑफ विंटर हूँ, दागोन डोमेन के स्नोही माउंटेन का सोवेरियन। मेरा नाम एक बॉक
वक्त के अंदर दागोन दोबेन के अंदर पीक में होता था। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन थोड़ा शौक होकर उस सोल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो सोल यहाँ पर अपने पास की जिंदगी को याद करते लुफिन से कहने लगा, और अभी किस लिए मैं यहाँ पर गिर चुका हूँ और मैं किस लिए इस तरह की एक डेजोलेट फॉर्जन लैंड के अंदर रिट्रीट में आ चुका था। इस वॉच में बहुत बड़ा स्टोरी है। उसी वो आइस दागोन किंग की पीक को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये दागोन डोमेन की सुनोही माउंटेन है। अगली पर वहाँ पर एक स्लाइम मोस्टा के बारे में सोचते हुए उस सोल लुफिन से कहने लगा 300 साल पहले दागोन डोमेन के अंदर सोनोही माउंटेन के करीब एक रिफ्ट अचानक से अपेयर हो जाता है। इसके अंदर से बहुत सारे अननोन इरोजन बाहर निकलने लगा था। उन सभी का फॉर्म सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था और उन लोग का ओरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉल था। सच में दोस्तों इस स्लाइम मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर एक दागोन के स्केलेटन के बारे में सोचते वो आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा वो लोग हमारी फिल्थी स्लाइस को यहाँ पर रिजेंबल कर रहे थे। अभी वहाँ पर से कोई गुजरता था वो सारी चीज यहाँ पर पूरी तरह से करप्टेड हो जाता था। वो सारी चीज किसी के भी फिलांस और बिलाद को पूरी तरह से डेवोर कर लेते थे और एंडलेसली खुद को मल्टीप्लाई और इवॉल्व भी कर पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सिलाई मॉन्स्टर ने यहाँ पर एक दागोन स्केलेटन के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सच में दोस्तों दागोन स्केलेटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे दागोन स्केलेटन एक साथ मिलकर यहाँ पर आइस दागोन किंग के ऊपर अटैक करने लगा। जिस चीज को याद करते आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा मैंने अपने पूरे आइस दागोन क्लैन को लीड किया था बैटल के अंदर अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, वो भी पूरे 1 साल के लिए, लेकिन फिर भी आखिरकार हम लोग यहाँ पर हार चुके थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग बहुत ज्यादा ब्रेवली फाइट कर रहा था और दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते अभी आइस दागोन किंग का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। इस चीज को याद करते आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा आखिरकार मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं था पेज को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल कर भागने के अलावा, और मैं यहाँ पर आ चुका था और फिर मेरी इतनी बुरी इंजरी की वजह से मुझे और बचाया नहीं जा सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस दागोन किंग का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते आइस दागोन किंग आप इस सोनोही माउंटेन के ऊपर आकर लैंड करता है। जिस चीज के बारे में सोचती हुई आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा मैंने अपने सोरी के अंदर बचे हुए आखिरी पावर को भी इस्तेमाल कर खुद को इस एटर्नल आइस के अंदर सील कर दिया था, जिससे मैं यहाँ पर अपनी सेंस ऑफ सेल को मरने के बाद भी यहाँ पर खुद को सेव कर पाऊँ और मेरे सोरी को किसी भी हालत में हो सारे इरोजन को भी यहाँ पर ऑक्यूपाई ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन किंग अभी अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर को बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आइस दागोन किंग की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आइस दागोन किंग ने आप खुद को पूरी तरह से बर्फ के अंदर सील कर लिया है। जिस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये आइस दागोन किंग का एटर्नल आइस टॉम है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन ये सारी बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा अब मैं समझ चुका हूँ आइस दागोन किंग ने असल में वहाँ पर तो उसी सेम क्रिएचर को एनकाउंटर किया था जिसके खिलाफ लाइव दागोन किंग अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा तुम वो क्रिएचर हो जिसने यहाँ पर मेरे ट्रायल को पास किया है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए अभी 2 रेलिक है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एक आइस दागोन किंग के एक को दिखाते हुए वो आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा पहला मेरा ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर चाइल्ड देकर मैं तुम्हें मेरे अनबोर्न चाइल्ड को दे रहा हूँ। उसी वो उस एक को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है यहाँ पर एक आइस दागोन किंग का एग है। सच में दोस्तों ये एग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एक हाथ को दिखाते हुए वो आइस दागोन किंग का सो लुफिन से कहने लगा और दूसरा चीज यहाँ पर उस करप्टेड एंटिटी का सेवा किया हुआ हाथ है जिसे मैंने पहले ही सेवा किया था, इसे इस्तेमाल कर तुम इसके ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखना या तो भी ये जो अभी भोजन है तो भी ये अभी भी जिंदा है। सिर्फ उस हाथ के सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से लुफिन को बताया जाता है यहाँ पर एक करप्टेड रिमेनेंट है। अगली पल वो आइस दागोन किंग का सोल आप पूरी तरह से गायब होते हुए लुफिन से कहने लगा ये चीज को हमेशा याद रखना, अगर उस चीज को यहाँ पर अनचेक छोड़ दिया गया तो फिर इस दुनिया के अंदर हर एक चीज को वो पूरी तरह से डेवोर कर लेगा। उसी को हम लोग देख पाते उस आइस दागोन किंग के सोल की तरह लुफिन और जिंगचैन थोड़ा सा शौक को देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो आइस दागोन किंग का सोल फिर से लुफिन से कहने लगा तुम्हें किसी भी हालत में एक रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। अगली पर दागोन वाइफू बाहर निकल कर उस आइस दागोन किंग के सोरी के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक बुद्धि कहानी बिंग से यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता था, वो लोग अपने उसको कुछ ज्यादा बेसी वैल्यू देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दागोन वाइफू थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर दागोन वाइफू
ताप देखते हुए लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम था वो यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के कॉर्प्स को हासिल करने के बारे में सोच रहा था और फिर वो उसे डेवलप कर खुद की पावर को बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते ड्रैगन भाई वो अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने पीछे लुपिन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ड्रैगन भाई वो लुपिन की तरफ थोड़ा सा गुस्से में देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन तो थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी लुपिन को देख ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को 64 हो चुका है। और फिर ड्रैगन भाई वो लुपिन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने लिए ड्रैगन कॉम्पियन का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफो अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अब ड्रैगन बाइफो की इस बात को सुनने के बाद लुपिन अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो आइस ड्रैगन किंग के एक की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मुझे यहाँ पर अपना 10th ड्रैगन एग मिल चुका है। इसी वो सिस्टम पहले से लुपिन को बताया जाता है ड्रैगन टेमी आंत लुपिन को किसी भी तरह के ड्रैगन टाइप क्रीचर को टेम करने में मदद करता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते आप उस एक के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज के तरफ देखते हुए लुपिन अपने मन में खुद से कहने लगा, असल में सिर्फ आइस ड्रैगन किंग का ऑफस्प्रिंग यहाँ पर कितना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। के हाथ में आइस ड्रैगन किंग का जो एक था उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा और वो एक अब धीरे धीरे यहाँ पर फूटने लगा था, जिस चीज को देख कर लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और अभी इस चीज को जिंगचन भी थोड़ा शौक को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ को देख पाते हैं। उसी वो लुपिन अपने हाथ में बर्फ से बने हुए एक ड्रैगन को पकड़ रखा था, जिसके तरफ देखते लुपिन बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग लुपिन के हाथों के अंदर आइस ड्रैगन किंग को देख पाते हैं, जो अभी अपने अंडे से बाहर निकलने के बाद अभी अपने अंडे के सेल को खा रहा था। वो आइस ड्रैगन किंग की इस बच्चे को दिखाते सिस्टम पहले से लुपिन को बताया जाता है कि अभी आइस ड्रैगन की फर्स्ट फॉर्म है, इसका लेवल अभी सिर्फ 1 है, इसका स्ट्रेंथ 106 है, स्पीड 1468 है, एजिलिटी 216 है और एंडोरेंस 2374 है। और फिर लुपिन उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, ये छोटा सा गाय यहाँ पर सच में अबाव के सिमिलर है। उन दोनों के पास भी यहाँ पर हाई स्पीड एट्रीब्यूट है और वो दोनों यहाँ पर ड्रैगन लैंग्वेज म्यूजिक में पूरी तरह से एक्सीलेंट है। अगली पर अबाव के बारे में सोचते लुपिन एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन अबाव यहाँ पर बास डैमेज के अंदर फोकस करता है, इसकी जगह पर इस छोटे वन अभी बहुत ज्यादा हाई एंडोरेंस है और इसका कंट्रोल उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर उस आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे आप सब इसे क्या नाम देना चाहिए। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन किंग का बच्चा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपिन अब आइस ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, तुम यहाँ पर कैलामिटी ऑफ विंटर के ऑफस्प्रिंग हो, इसलिए मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर। और फिर आइस ड्रैगन किंग के बच्चे की तरफ देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन किंग के बच्चे से कहने लगा, मैं तुम्हें विंटर कहने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन किंग के बच्चे ये नाम को सुनने की बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये नया आइस ड्रैगन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते आइस ड्रैगन आप बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नया आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन आप उड़ती हुई लुपिन के बहुत ज्यादा करीब जाने लगा। चीज को देखते हुए लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आइस ड्रैगन से कहने लगा, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पसंद आया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन और लुपिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार लुपिन उस आइस ड्रैगन को उसके बचे हुए ड्रैगन सेल को खिलाने की कोशिश करती है, उसकी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, इस तरह पर और अपनी बची हुई एक्सेल को अभी खा लो। उसी वो हम लोग देख पाते वो बच्चा अभी लुपिन को यहाँ पर मना कर रहा था और फिर लुपिन आप उस आइस ड्रैगन को उसके एक के सेल को खिलाने की कोशिश करती हुई बहुत ज्यादा परेशान होकर उससे कहने लगा, अगर तुम इसे नहीं खाने वाले हो तो फिर ये चीज जरूर तुम्हारी ग्रोथ को इफेक्ट करने वाला है। अगर तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर कमजोर हो गया, इसके वजह से तुम्हारी लेवलिंग और एवोल्यूशन भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन फिर भी लुपिन को अभी मना कर रहा था। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन बाकी से ड्रैगन से बहुत ज्यादा अलग है। अगली वो आइस ड्रैगन आप लुपिन अपनी फिंगर
फिंगर पॉइंट को बहुत ही खुश को लुपिन से गागा करके कहने लगा। जो सुनी की बार लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम चाहते हो मैं इसे खा लूं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन खुद थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान हो चुका था। अगली पल लुपिन खुद उस आइस ड्रैगन किंग को बहुत ही लात करती बहुत ही मुस्कुराती उससे कहने लगा, तुम छोटी स्वीट है, तुम सच में बहुत ही कंसिडरेट हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन और वो आइस ड्रैगन अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन के साथ चिपकती हुई जिंगचेन की तरफ देखते हुए जिंगचेन से इशारे में कहने लगा, मैं यहाँ पर सबसे फेवरेट हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते उस आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई जिंगचेन एक अजीब सा फेस बनाकर बिले बिले करने लगा। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ही चीनने लगा था। अगली पर वो आइस ड्रैगन आप लुपिन की तरफ बहुत ही खुश होकर और एक्साइट होकर देखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा मुस्कुराती उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं इस चीज को नहीं खा सकता हूँ, ये असल में तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस पैक के जैसा है, तुम्हें सच में इसकी जरूरत है अभी। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से वो आइस ड्रैगन आप लुपिन की गाल के साथ अपनी जो शहर है उसे सहलाने लगा। जिस चीज को देने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से पूछने लगा, क्या तुम फिर भी इसे खाना नहीं चाहते हो? उसी वो उस आइस ड्रैगन की इस तरह के बिहेवियर को देने के बाद जिंगचेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा फेस बनाने लगा था। सच में दोस्तों जिंगचेन अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पल लुपिन आप उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस छोटी आइस ड्रैगन के एपेटाइट यहाँ पर इतना ज्यादा पूर्ण हो सकता है। उसके पास इस चीज को खाने का किसी भी तरह की डिजायर नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लुपिन यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा एक्साइटेड होकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर मेरे पास सच में एक रास्ता है। लाइव ड्रैगन किंग यहाँ पर अपनी सोनी के अंदर से प्योरेस्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ को रिलीज करता है। अगर मैं तुम्हें उन्हें देखने के लिए ले जाऊँ वो भी उनके डोमेन के अंदर, तुम साथ बहुत ही आसानी से अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर आइस ड्रैगन ने तो किंग के उस सेल के तरफ देखते लुपिन थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके अंदर आइस ड्रैगन की ताकत की तरह से आगे विंटर सच में इसे नहीं खा सकता है। इसी वो उस सेल को देखा तो सिस्टम प्लेन से लुपिन को बताया जाता है ये आइस ड्रैगन के एक सेल है जो अभी लेजेंडरी ग्रेड का है। अगली पल लुपिन अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अभी तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, डेवोरिंग ड्रैगन की। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं ड्रैगन वाइफ अपनी उड़ा को अनलीश करते लुपिन के सामने आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफ को अपने सामने देखने के बाद जिंगचेन बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा मुस्कुराते लुपिन और जिंगचेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा डोमिनियरिंग दिख रहा था। अब अगली पर ड्रैगन वाइफ लुपिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, तुमने मुझे अब जगह दिया, तुम्हारे पास मुझे जगाने के लिए एक अच्छा रीजन जरूर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी से पहले से कह देना चाहता हूँ अभी हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी बारिश का आवाज आ रहा है। इसमें मैं चाकोर भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और इसलिए प्लीज मुझे अभी माफ कर देना। अगली पर लुपिन आप उस आइस ड्रैगन के एक्सेल को देखा तो ये ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, ये यहाँ पर आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल है, इसके अंदर अभी प्योरेस्ट ब्लड लाइन की एसेंस भी है। ये चीज शायद उसके कॉप्स के कंपेयर में ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते हो आइस ड्रैगन अभी बहुत इधर गुस्से में ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफ अपनी पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज करते लुपिन तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को लुपिन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफ की इस बात को सुनने के बाद लुपिन अपनी दोनों आंखों में अपनी गोल्डन ड्रैगन किंग के पहाड़ को रिलीज कर ड्रैगन वाइफ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मैं इस चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ एक प्रॉमिस के बदले। उस दिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा तो अब तुम किसी भी हालत में किसी भी तरह की इंसान या फिर मेरी सारी ड्रैगन कंपनियों को यहाँ पर हार्म नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लुपिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन वाइफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी ओरा को अनलीश कर लुपिन से कहने लगा, क्या तुम्हें ऐसा सच में लगता है ये छोटा सा एक्सेल काफी है एक डिमांड को करने के लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफ अभी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफ की इस बात को सुनने के बाद लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफ की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफ से कहने लगा, मैं आशा करता तुम जरूर इसके साथ एग्री करने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते लुपिन के कांधे में बैठा हुआ वो आइस ड्रैगन अभी बहुत गुस्से में ड्रैगन वाइफ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल आप ड्रैगन वाइफ जमीन पे उतरते थोड़ा सा मुस्कुराते लुपिन से कहने लगा,
आइस ड्रैगन क्लेन की जो कंट्रोल टैलेंट है वो सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा रेयर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफू आप लुपिन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेती थोड़ा सा मुस्कुरा को लुपिन से कहने लगा और भविष्य के लिए कोई भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए छोटा था आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चीज को देखने के बाद ड्रैगन वाइफू पहले थोड़ा शौक और उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा और यहाँ तो भी लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन के बाद जो कारिज है वो सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर उस आइस ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद ड्रैगन वाइफू अपने ओरा को अनलीश करते बहुत ज्यादा कोल तौर में उस छोटे से ड्रैगन से कहने लगा, छोटे हुआ तुम्हारे डेथ शायद मुझे यहाँ पर परेशान कर सकता था, लेकिन तू उसी पर ड्रैगन वाइफू अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उससे कहने लगा, तुम यहाँ तो भी मेरे दांतों के बीच में जो गैप है उसे भी फील करने के लिए काफी नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की इस रूप को देखने के बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान होकर जी करने लगा। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू अभी अपने पीछे अपने डेमन देवनी ड्रैगन किंग के ओरा को अनलीश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफू देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू की इस फॉर्म को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन लुपिन के पीछे छुपते हुए बहुत ज्यादा रोने लगा। इस चीज को देखने के बाद लुपिन थोड़ा सा परेशान होकर मुस्काने की कोशिश कर रहा था और ड्रैगन वाइफू अभी एक सीरियस फेस बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुपिन उस ड्रैगन वाइफू की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराती ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, ठीक है यहाँ पर तुम्हारे से माइटी ड्रैगन किंग किस लिए एक बच्चे को बुली कर रहा है, आप तुम इस एक्सेल को ले सकते हो। अगली पर लुपिन बहुत देर मुस्कुराते हुए ड्रैगन वाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू से कहने लगा, हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फैक्ट जो एक माइटी डेमन देवनी ड्रैगन की यहाँ पर असल में एक हेचलिंग के एक्सेल को खाया है, मैं जरूर इस चीज को यहाँ पर एक सीक्रेट रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पा रहे लुपिन के पीछे अभी वो छोटा सा आइस ड्रैगन छुप कर आइस ड्रैगन वाइफू को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ड्रैगन वाइफू लुपिन के हाथ से उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को लेने की बात कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से ड्रैगन वाइफू ने उस आइस ड्रैगन किंग के सेल को यहाँ पर तोड़ डाला है। इसके वजह से आइस ड्रैगन किंग के एक्सेल के अंदर से आप बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू आप उस एक्सेल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफू देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन उस आइस ड्रैगन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, मैं अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, वो छोटा सा एक्सेल तुम्हारे लिए पूरी तरह से यूजलेस था। जो सुनी की बार लुपिन की तरफ देखते हुए वो छोटा सा आइस ड्रैगन गौरव गौरव करने लगा। जो सुनी की बार लुपिन फिर से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, इससे उसे देने का मतलब है हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस मिल रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के याद छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफू ने उस एक्सेल के पूरे पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद हाफ कहने लगा। और फिर ड्रैगन वाइफू आप अपने पोर्टल को ओपन कर वहाँ से जाते हुए लुपिन से कहने लगा, ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। उसी पर लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी ड्रैगन वाइफू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन वाइफू उस पोर्टल के अंदर जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, अगली बार मैं आशा कर रहा हूँ जब तुम मुझे सामना करने वाले हो तो अब तुमने पहले इस सीट ऑफ लाइफ को हासिल कर लिया होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफू अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुपिन की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, आखिरकार बहुत किसी के लिए भी इंतजार नहीं करता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुपिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफू की तरफ देखने लगा। और जिंगचेन अभी अपने कारिज को जुगाड़ कर बहुत ज्यादा मुश्किल से ड्रैगन वाइफू की तरफ गुस्से में देखने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जिंगचेन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर लुपिन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को लात करते एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही बात कहा है, यहाँ पर हर एक चीज आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मुझे आप जल्दी से तियानपो आइलैंड के अंदर वापस जाना पड़ेगा सीट ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लुपिन यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते खुद से कहने लगा, ब्लड मून लॉर्ड और एंसेंट कॉर्प्स गॉड की जो थे वो यहाँ पर पूरी तरह से एराडिकेट नहीं हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपिन अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। टेलीपोर्टेशन से एरिका से और फिर हम लोग उस एरिया के अंदर से लुपिन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं अपने हाथ में आइस ड्रैगन किंग के उस छोटे से बच्चे को लेकर। सच में दोस्तों अभी लुपिन
लुफेन बहुत ही खुश दिख रहा था। इस सीन के अंदर अगले ही पल हमें आप तियानपो आइलैंड के सेतो पोतेस के इनार एरिया के अंदर रेस्ट एरिया का सीन दिख रहा था, जहाँ पर लुफेन सामने तक कुछ देखने की बाद थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते ताओ साइमन आइस ड्रैगन किंग के बातचीत आप देखते बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा, वाओ ये सच में कितना प्यार से यहाँ पर, लेकिन ये सच में बहुत ही क्यूट है। ये बिल्कुल एक ग्लूटोनियस आइस डार्पलिंग के जैसा है जिसके पास अपने खुद के दांत आ चुका है। उसी वो मिस क्वीन को भी उस आइस ड्रैगन के बातचीत आप देखती हुई कहने लगा, ये सच में बहुत ही छोटा है लेकिन फिर भी इसे मालूम है अपने मास्टर को पोते किस तरह से करना है। उसी वो हम लोग देख पाते तीनों वाइफों आप देखते हुए अभी पोते आइस ड्रैगन की बहुत ही गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस चीज को देखते हुए लुफेन अभी थोड़ा सा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पल लुफेन उन तीनों वाइफों आप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी से कहने लगा, वो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छोटा है और शाही है, इसीलिए वो इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका है। उससे अभी बहुत की जरूरत है इसके अंदर एडाप्ट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन अभी लुफेन के साथ चिपक रहा था और उन सभी वाइफों की तरफ ऐसे दिख रहा था जैसे की लुफेन उसका अकेला है और किसी का भी नहीं। दोस्तों मुझे लग रहा है ये ड्रैगन आंसू में लुफेन से प्यार करता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप सावे के तरफ देखते हुए एक अजीब से फेस बनाकर सावे से कहने लगा, मास्टर सिर्फ मेरा है। उसी वो हम लोग देख पाए सावे अभी बहुत देर गुस्से में उस छोटे आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली आन की अपनी प्लेट के ऊपर बहुत सारे लेग पीस को लेकर आते हुए बहुत देर मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप खाने का वक्त हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक पैसा सीखी रेसिपी को प्रिपेयर किया है इस ग्रिल्ड राइब को बनाने के लिए, उस छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन की बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर अचानक से हम लोग देख पाए सावे बहुत ही स्पीड के साथ आन के हाथ से 2 लेग पीस को ले लेता है, जिस चीज को देने की आन के पहले को थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आन के आप लुफेन तब देखते लुफेन से कहने लगा, हमें यहाँ पर इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन के बहुत ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आन के उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने खाने को ऑफर करते बहुत ही मुस्कुराते उस आइस ड्रैगन से कहने लगा, इसी तरह को मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए सबसे पीछे से पात को बचा को रखा है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी इस मीट को पहले सूंघने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आप उतने सारे खाने को देख कर माना करने लगा। सच में दोस्तों इस आइस ड्रैगन ये सारे खाना यहाँ पर नहीं खाना है। आप उस आइस ड्रैगन के ऐसा करते हुए देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर उस आइस ड्रैगन तरफ देखते हुए अपने आन के से कहने लगा, इसे माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस छोटे वन का जो एप्टीट्यूड है वो सच में बहुत पूर्ण है। ये या तो भी अपनी एक्सल भी नहीं खाया था जो इसके लिए सबसे जरूरी चीज था। मैं अभी सच में इसके लिए बहुत परेशान हूँ, क्या ये चीज इसकी लेवलिंग आपको भी पूरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन बहुत मुस्कुराते हुए लुफेन तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लुफेन की इस बात को सुनने के बाद आन के थोड़ा सा परेशान होकर लुफेन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस छोटी वन के टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर उसके लिए और भी कुछ वेराइटीज को यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो इसके टेस्ट को सूट करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर आन के पहले थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली आन के बहुत खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर अपने नई रेसिपी को अभी ट्राई करने वाला हूँ। तो सुन के आन के तरफ देखते हुए मिस क्वीन कहने लगा, सिस्टर हान के मुझे आपके मदद करने दीजिए। और फिर आन के इस बात को सुन के मिस जियानिंग भी आप कहने लगा, हम लोग भी जरूर अभी जाकर आपको मदद करने वाले हैं, इससे उस छोटे से ड्रैगन इस एनवायरमेंट के अंदर पूरी तरह से यूज तो हो जाए। तो सुन के आप सामने थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली पल लुफेन आप उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने हाथ से जमीन पर उतारते हुए कहने लगा, ये जगह अभी पूरी तरह से सेफ है, सच में इस प्लेस पर यकीन कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते वो आइस ड्रैगन की आप जमीन पर उतर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आइस ड्रैगन अभी बहुत क्यूट दिख रहा था। अगली पल वो आइस ड्रैगन जमीन पे उतरने के बाद चारों तरफ देखने लगा और इस चीज को पीछे से अभी लुफेन और साओ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा था। और फिर साओ बहुत गुस्से में अपने एनर्जी की मदद से उस छोटे से आइस ड्रैगन को दौड़ा रहा था, जिस चीज को देखने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन पहले बहुत परेशान होकर साओ की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली हम लोग देख पाते साओ की इस तरह से परेशान करने की वजह से वो छोटा सा आइस ड्रैगन वो जमीन पर लेट कर वहाँ पर रोने लगा। सच में दोस्तों ये छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बिल्कुल छोटे से बच्चे जैसा कर रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर छोटे से आइस ड्रैगन अभी देखने में बहुत क्यूट दिख रहा था। और फिर लुफेन उस छोटे से आइस ड्रैगन को अपने गोल में उठाने के बाद उसे संभालते उसे कहने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम्हारा विंग यहाँ पर इंजर्ड हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन अभी रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत
बहुत रोते हुए लुफिन की तरफ देख रहा था, बिल्कुल पापी आइज बनाकर। अगली पल लुफिन सावे की तरफ देखती थोड़ा सा परेशान होकर सावे से कहने लगा, तुम अगली बार से इसके साथ और भी केयरफुल है ना। तो स्वास्थ्य में जन्म से बहुत कमजोर है और इसका शरीर अभी बहुत फिजाइल है, किसी भी तरह की हैवी फोर्स को स्टैंड नहीं कर सकता है। जो सुन के हम लोग देख पाए सावे एक स्टेज पे बनाकर उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते उस छोटा सा आइस ड्रैगन अपनी जीभ को दिखाकर सावे को यहाँ पर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देने की बाद सावे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस छोटा सा आइस ड्रैगन यहाँ पर बहुत ज्यादा बदमाश है। और फिर हम लोग देख पाते सावे पे आकर सावे के यहाँ पर रोकने लगा, जिस चीज को देखते हुए सावे थोड़ा सा गुस्से में सावे से कहना, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे और सावे दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर आन थान के कुछ दिजातों को लेकर आगे बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखती हुई उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, दादा आप छोटे हुआ तुम इस नए बेच के बारे में क्या सोचते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आन थान के अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आन थान के उस प्लेट के अंदर बहुत से दिजात को देख पाते। सच में दोस्तों ऐसा दिजात यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा था। क्या तो अभी मुझे भी आप खाने की मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ मुझे ऐसा चीज नहीं मिल सकता है। दोस्तों क्या आप लोग को भी ये सारे खाने की मन कर रहा है, तो फिर आप लोग कमेंट में मुझे जरूर कह सकते हैं। और फिर लुफिन आन थान के ये सारे खाने को देखने की बाद उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते उस छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, कांति को पूरी ड्रैगन कांति के अंदर बेस्ट शेफ की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। मेरी सारी ड्रैगन पेट को उनके खाना सच में बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बार ट्राई करके तुम देख सकते हो, तुम्हें जरूर ये चीज पसंद होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत खुश होकर लुफिन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन आन थान के एक पेस्टिज को यहाँ पर थोड़ा सा चाटने लगा। सच में दोस्तों ये आइस ड्रैगन यहाँ बिल्कुल छोटा सा पापी ऐसे दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए आन थान के बहुत एक्साइटेड होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस छोटे से आइस ड्रैगन से पूछना, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आया है। जो सुन के अगली को हम लोग देख पाते हैं वो छोटा सा आइस ड्रैगन अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे कि उसे खाना यहाँ पर थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। सच में दोस्तों इस छोटे से आइस ड्रैगन का नौकरी अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। अगली पर इस सीन को देने की आन थान की थोड़ा सा परेशान होकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से पूछने लगा, क्यों या तो भी उसे मेरा मास्टर पीस भी पसंद नहीं आया है। जो सुन के हम लोग देख पाते लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर आन थान की तरफ देखते हुए आन थान के से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हर एक ड्रैगन के टेस्ट के जो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा आलोक होता है, कि मुझे सच में यकीन है आंटी के टैलेंट के साथ कभी न कभी ये जरूर पसंद करने वाले हैं आपके खाने को। और यहाँ पर आप इसके लिए एक अच्छे डिश को जरूर बना पाएंगे, जिससे खाकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते आन थान के तरफ एक अजीब सा फिश बनाकर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप लुफिन की इस बात को सुन के आन थान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर एक ऐसा क्विज़िन को रिचार्ज करने वाला हूँ जो इंसान को यहाँ पर एक ह्यूज एपेटाइट दे सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी आन थान के बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर बारिश होना शुरू हो चुका है, इसलिए शायद आप लोग को बारिश का आवाज आ रहा होगा। इसीलिए इस वॉइस ओवर के अंदर अभी जितनी परेशानी होने वाला है उसके लिए मुझे आप लोग कोई भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, इसमें मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर आन थान के इतना एक्साइटेड देखने के बाद लुफिन आन थान की तरफ देखते हुए छोटे से आइस ड्रैगन से कहने लगा, आंटी के पास किसी भी तरह की कॉम्बैट क्लास नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई भी काम नहीं होता है करने के लिए। आप उनके पास एक डायरेक्शन जरूर है जहाँ पर वो अभी फोकस कर सकते हैं। इसी वो हम लोग देख पाते वो छोटा सा आइस ड्रैगन भी अभी एक स्टेज पेस बनाकर आन थान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुफिन अपने हाथ में उस छोटे से आइस ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका इस छोटे से आइस ड्रैगन को लाइव ड्रैगन किंग से मिलने के लिए ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर छोटा सा आइस ड्रैगन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है।
अगली को हमें यहाँ पर लाइव ड्रैगन किंग का सीन दिखाया था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ लाइव ड्रैगन किंग अभी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसा दिख रहा था। और फिर लुपिन आप लाइव ड्रैगन किंग के तम आगे बढ़ते अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने पहले ही लाइव ड्रैगन किंग को विंटर के ओरिजिन के बारे में सच्चाई को कह दिया है और इस वजह को इस्तेमाल किया है तो विंटर के फिजिकल स्टेमिना को रिप्लेस करने के लिए। और फिर लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए लुपिन अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने लाइव ड्रैगन किंग से यहाँ पर एक सीड ऑफ लाइफ को मांगा था। सिर्फ हम लोग देख पाते लाइव ड्रैगन किंग अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी को रिलीज कर रहा था। और फिर लुपिन थोड़ा शौक और लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग ने मुझे यहाँ पर इन्फॉर्म किया है इस बच्चे के लिए एक सीड की कोई भी जरूरत नहीं है। अब तो विंटर यहाँ पर लैक और बेथ ऑफ लाइफ को एब्जॉर्ब करता है तो अब तो वो जरूर खुद को बहुत ही आसानी से यहाँ पर रिकवर कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पर बाकी सारे इंसान लेवल 60 तक पहुँच चुका है। पाँच में दोस्तों इस इनके अंदर लुपिन अभी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर लुपिन आप वो छोटे से आइस ड्रैगन किंग की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था किस तरह से मैं यहाँ पर विंटर को कन्विंस कर पाऊंगा यहाँ पर रहने के लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये छोटो यहाँ पर खुद अपने बेनिफिट को महसूस कर सकता है और खुद वॉलंटियर यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर विंटर यानी वो छोटा सा आइस ड्रैगन बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अभी स्टेज पेज बनाकर उस लाइव ड्रैगन किंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर अगली दिन हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जॉब चेंज हॉल का सीन दिखाता है। अब हम लोग अभी एक जॉब चेंज के मशीन को देख पाते हैं। अगली पर लुपिन यहाँ पर अपने सारे वाइफों से आते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लाइव ड्रैगन किंग के प्लेस के अंदर ये जाने के बाद कोई और बाकी सारे अभी लेवल 60 को पहुंच चुका है। मैंने उन्हें एक्सपीरियंस दिया था ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के अंदर आने के लिए उनके क्लास एडवांसमेंट के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे वाइफों अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के विला नंबर 2 का सीन दिखाते हैं। आप लुपिन आप ड्रैगन वाइफों को एक लाइव सीट देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए इसे मांग लिया है। जो सुन की उस लाइव सीट के तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफों बहुत ही मुस्कुराते हुए लुपिन से कहने लगा, लाइव सीट ये सच में बहुत ही वंडरफुल, तुम्हें और परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूंगा और मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ उस एंशिएंट गॉड के माउंट को मारने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ड्रैगन वाइफों बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर लुपिन आप यहाँ पर अपने मन में उस करप्शन मॉन्स्टर के हाथ के बारे में सोचते हुए एक सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा, अब अगला मुझे आप एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जाना ही पड़ेगा उस बेलादबोन मास्टर के रिसेंट मूवमेंट को चेक करने के लिए और मुझे वहाँ पर करप्ट रिमेंट के बारे में भी सीनियर को बताना पड़ेगा। अगर उन्हें इस चीज के रिसर्च के बारे में कुछ मालूम हो तो भी मेरे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुपिन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन वाइफों की स्टोरी के अंदर अभी बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफों अभी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साओपी और विंटर का सीन दिखाया था जहाँ पर साओपी अभी विंटर को कुछ ज्यादा बेसी याद कर रहा था, बिल्कुल है बड़ी बहन के जैसा। सच में दोस्तों साओपी यहाँ पर हारे ड्रैगन के लिए बिल्कुल उनके माँ के जैसा बन जाता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें आसमान में 2 बड़े रेड मून का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये सीन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। कुछ दिनों के बाद में फार नॉर्थ का सीन जहाँ पर अभी हम लोग रेड मून के मालिक को आप जागते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों जमीन को देखकर अभी ऐसा लग रहा था इसके अंदर बहुत बड़ा खाई बनने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मॉन्स्टर आप पूरी तरह से जाग रहा था। उसी पर उस मॉन्स्टर के पीठ में हम लोग बहुत बड़े पहाड़ को भी देख पाते हैं। यानी दोस्तों यही जो मॉन्स्टर की पूरी स्टोरी के ऊपर वो बहुत बड़ा पहाड़ जमा हुआ था। और फिर हमें यहाँ फार नॉर्थ के अंदर गिपिंग कॉप्स रिक्वेस्ट कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उस मॉन्स्टर के ओरा को महसूस करने के बाद एक गिपिंग बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। इसे अभी उसका मालिक संभाल तो बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई एवेलेंस हो रहा है। अगली पर वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान होकर दूसरी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, वो चीज क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को आते हुए देख पाते हैं। इसके वजह से चाहते अभी बहुत ज्यादा पाथर गिरने लगा और उनसे पाथरों के जमीन से तोड़ने के वजह से थोड़ा सा धमाका भी हो रहा था। उसी वो अभी एक पाथर पूरी तरह से उसी इंसान अभी आगे बढ़ने लगा जिसे देखने की बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर कमांडो तोजिंग आकर अपनी वेपन के साथ बहुत ही आसानी से उस पाथर को तोड़ देता है जिसे देखने के बाद कोई इंसान अभी बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी चाहता एक प्रोटेक्टिव बैरियर को ऑन कर उस आदमी से तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, लो अभी हर किसी को लेकर पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट कर जाओ। वो
कमांडो तोजिंग की इस बैरियर को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपनी एक्सट्रीम वॉल बैरियर को इस्तेमाल कर रहा है। अगली वो कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने की बात एक इंसान अपने ग्रिफिन के ऊपर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग सब आगे बढ़ते जोर से चिल्लाओ क्या लगा वो मॉन्स्टर आप असल में यहाँ पर जाग चुका है। और एक इंसान अपने ग्रिफिन पर बैठने के बाद कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहने लगा मेरे लॉर्ड हम लोग आपके साथ खड़े रहने वाले हैं और आपके साथ यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो सुनने की बात कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर रहने वाले हो जिससे मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ या फिर इसलिए वो बीच यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान को मार पाए। मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम्हारा मिशन यहाँ पर उन सभी सर्वाइवर को मेरे लिए वापस ले जाना है। पांच में दोस्तों इस सीन की यहाँ कमांडो तोजिंग बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब कमांडो तोजिंग की इस बात को सुनने के बाद कैप्टन लू थोड़ा सा परेशान होकर कमांडो तोजिंग की तरफ देखते हुए कमांडो तोजिंग से कहना ये सर मैं समझ चुका हूँ। और फिर कमांडो तोजिंग अपनी ग्रिफिन पर बैठने की बाद बाकी सारे इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा अरे ग्रिफिन कॉर्प्स के साथ अभी इसी वक्त अपने पहले आउटपोस्ट की तरफ रिट्रीट करो। तो सुनने की बाद हम लोग देख पाते दो इंसान अभी कैप्टन लूफी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे ग्रिफिन कॉर्प्स के मेंबर अब अपने ग्रिफिन के ऊपर बैठकर वहाँ से उड़कर जाने लगा। उसी वो उनके पीछे बहुत सारे और इंसान भी जाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अभी उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर इस पहाड़ नोट के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से खड़ा हुआ हूँ और मैं इस दिन के लिए इंतजार भी कर रहा था। पांच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मोड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत खतरनाक दिख रहा था। अब उस बड़े से मॉन्स्टर की तरफ देखते कमांडो तोजिंग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन आप जो ये पहाड़ सच में आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है मैं असल में यहाँ पर इस मॉन्स्टर से दौड़ रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग के चाहता जो बैरियर था उसे बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर ने तोड़ दिया है। इसे दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून के ट्रू फॉर्म ने अभी यहाँ पर किमस्टोन एलियन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून की ट्रू फॉर्म यहाँ पर अपनी दोनों आंखों के अंदर से लेजर बीम के अटैक करने लगा जिस चीज के वजह से दो इंसान अभी यहाँ से भागने की कोशिश करते दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। या तो भी उस किमस्टोन अटैक के साथ उगाने की वजह से कमांडो तोजिंग के भी काफी और उसका जो आर्मर था बहुत ही डिस्टो हुए जिससे देखने के बाद कमांडो तोजिंग थोड़ा सा को अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन या तो भी फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को किसी को भी जिंदगी को रहने नहीं देखने वाला हूँ और मैं किसी भी हालत में इस मॉन्स्टर को अभी इस फायर नॉट के अंदर ही रोकने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कमांडो तोजिंग का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग अपनी ग्रिफिन और अपने सॉरी के चाहता बहुत गोल्डन ओरा को अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा आओ मेरे साथ फाइट करो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कमांडो तोजिंग देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग आप अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट कर बहुत स्पीड के साथ अभी उस किमसिन मून के असली फॉर्म के साथ आगे टकराने के लिए आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है कमांडो तोजिंग अभी अपने पैसा लेते स्केल मीटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बॉल इस अटैक को देने के बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार उसी वो हम लोग देख पाते कमांडो तोजिंग के उस ब्लैड मून के असली फॉर्म के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों इस बड़ी धमाके वजह से आसपास के पूरी एरिया बहुत डिस्टर्ब होने लगा। ऐसा लग रहा था यहाँ पर छोटा सा न्यूक्लियर बम का धमाका हो चुका है। अगली पर इस धमाका को देखने की बाद कैप्टन लूफी थोड़ा सा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा सार इसी बॉल लू चैंको भी बहुत पैसा को जोर से चिल्ला कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कमांडो तोजिंग के उतने बड़े खतरनाक अटैक के बाद भी ब्लैड मून के असली बम को यहाँ पर थोड़ा सा भी खर्च नहीं आया है। सच में दोस्तों ब्लैड मून के असली बम यहाँ पर पूरी तरह से इनसिमेंट लग रहा था। और दोस्तों हमें आप यहाँ पर कमांडो तोजिंग और उसके उस ग्रिफिन का हालत दिखाया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था उन दोनों का फील्डिंग सेट हो चुका है। सच में दोस्तों कमांडो तोजिंग असल में इस ब्लैड मून के असली फॉर्म के सामने किसी भी तरह के किसी भी काम का नहीं है। और फिर इस सीन को देखने के बाद लू चैंको बहुत देर शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा सार उसी पर कैप्टन लूफी भी बहुत देर पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म अपने दोनों आंखों में यहाँ पे रेड थोड़ा गार्निश को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते ब्लैड मून का असली फॉर्म यहाँ पर बहुत जोर से रोल करने लगा जिस चीज को दिखा तो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ब्लैड मून का असली फॉर्म अभी यहाँ पर अपने पैसा लेते स्केल एबिसाल रिक्वियम को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ब्लैड मून का असली फॉर्म इस सीन के अंदर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से कैप्टन लूफी और लू चैंको अपने शॉट को बाहर को दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इन दोनों का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से लू चैंको की हालत यहाँ पर बहुत बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर के अंदर से अब खून भी बाहर निकल रहा है। और फिर हमें दिख रहा था ब्लैड मून की असली फॉर्म अब बहुत गुस्से में लू चैंको और लू
फेंक के तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हमें फिर से कामा तोजिंग और उसके उस गिफिन का हालत दिखाया थी, जो अभी बहुत ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग अभी अपने खुद के खून के साथ जमीन के अंदर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग बहुत ही मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कामा तोजिंग ने अभी अपने एक हाथ को पूरी तरह से खो दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिंग का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। अगली पर कामा तोजिंग बहुत ही परेशान होकर उस बिलात बोन के असली फॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। सच में दोस्तों कामा तोजिंग अभी इस बिलात बोन के असली फॉर्म के साथ फाइट करना चाहता है। ये सच में कामा तो बनने का लायक है। और फिर कामा तोजिंग उस बिलात फॉर्म के असली फॉर्म की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अब तो मेरे शरीर के अंदर मेरा आखिरी सांस बचा हुआ है, तो अब तो मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बिलात बोन का असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। यहाँ तो भी कामा तोजिंग में उसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिलात बोन का असली फॉर्म यहाँ पर कैप्टन लूफी और लू चेंके को खाने के लिए अपने बॉडी से मुंह को खोलने लगा। इस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है बिलात बोन की असली फॉर्म यहाँ पर आप ही अपने एक पैसा इसके डेवोरिंग माँ को इस्तेमाल कर रहा है। आप इस चीज को देखने की बाद कामा तोजिंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ही गोल्डन और कालिस को बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, किसी भी हाल में तुम्हें अभी यहाँ पर ही रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कामा तोजिंग अभी उस बिलात बोन के असली फॉर्म को अपनी गोल्डन चैन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी पर कुछ देखने के बाद कामा तोजिंग बहुत ही शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात बोन के असली फॉर्म यहाँ पर बहुत ही जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस बिलात बोन के असली फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बिलात बोन के असली फॉर्म की सिर्फ यहाँ पर रोर करने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बनने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस टोर्नेडो के अंदर अभी कामा तोजिंग भी चारों तरफ घूम रहा था, जिसके वजह से कामा तोजिंग दौड़ के मारे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी कामा तोजिंग के शरीर के अंदर से बहुत ही खून बाहर बह रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कामा तोजिंग का हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। और दोस्तों कामा तोजिंग की इसी हालत के साथ हमारा ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।